वह बिल्कुल भी सो नहीं पा रही थी और उसने ताजी हवा लेने के लिए खिड़की खोलने का फैसला किया, लेकिन यह देखकर वह डर गई कि सुबह के 3 बजे का आसमान दिन की तरह चमक रहा था। जब उसने ब्लाइंड्स के बीच से देखा तो उसे दूर एक डरावनी सफेद चमक दिखाई दी। वह रोशनी तेजी से फैलने लगी और उसकी तीव्र चमक ने तुरंत उसकी आंखों की रोशनी छीन ली। शुरुआत में जनाई ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, यह सोचकर कि यह सिर्फ कोई स्थानीय प्राकृतिक घटना होगी, इसलिए वह बेपरवाही से वापस कंबल के नीचे घुस गई। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि एक भयानक आपदा पहले ही शुरू हो चुकी थी। अगली सुबह उसके बॉयफ्रेंड ने उसे जगाया। वे खास तौर पर यहाँ छुट्टियां मनाने आए थे, लेकिन जैसे ही वे नाश्ता करने जाने के लिए तैयार हुए, वे यह देखकर हैरान रह गए कि रेस्टोरेंट पूरी तरह खाली था। उन्होंने सोचा कि शायद स्टाफ ने आज छुट्टी ले रखी होगी, इसलिए उन्होंने बाहर जाकर कुछ खाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे होटल से बाहर निकले वे स्तब्ध रह गए। सुबह के 10 बज चुके थे, फिर भी सड़कें पूरी तरह सुनसान थीं। दूर दूर तक एक भी कार दिखाई नहीं दे रही थी। चारों ओर खामोशी डरावनी थी, लेकिन उस समय उन्होंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उन्होंने मान लिया कि इस कस्बे में शायद कोई कार्यक्रम हो रहा होगा जिसने सभी लोगों को वहां खींच लिया होगा। हालांकि जैसे जैसे वे आगे चलते गए, उन्हें आखिरकार स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। सड़कों पर केवल लोग ही नहीं थे, बल्कि जानवर भी बिना किसी निशान के गायब हो चुके थे, लेकिन वहां भी सब कुछ पूरी तरह सुनसान था। वे तब तक चिल्लाते रहे जब तक उनकी आवाज बैठ नहीं गई, लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था मानो सभी लोग हवा में गायब हो गए हों। भले ही कोई कार्यक्रम हो रहा होता, सड़कों के किनारे पोस्टर लगे होने चाहिए थे। उलझन में पड़कर वे एक सुपरमार्केट गए, लेकिन वहां जो उन्होंने देखा उसने उन्हें पूरी तरह निराश कर दिया। वहां न केवल एक भी ग्राहक दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि कर्मचारी भी गायब थे। इसके बाद वे लगातार कई और सुपरमार्केट में गए, लेकिन वे सभी सुनसान थे। इसे स्वीकार करने से इनकार करते हुए वे सड़कों और गलियों में भटकने लगे, लेकिन लगभग आधा शहर खोजने के बाद भी उन्हें एक भी इंसान दिखाई नहीं दिया। फिर वे पास के एक पब में चले गए। उन्होंने देखा कि कुर्सियां करीने से लगी हुई थी, जिसका मतलब था कि पिछली रात बंद होने के बाद से वहां कोई नहीं आया था। इस डरावनी घटना ने जनाई को पूरी तरह तोड़ दिया। आखिर सभी लोग कहां चले गए थे? तभी मैट को अचानक टीवी समाचार का ख्याल आया। इतनी बड़ी घटना होने पर खबरें निश्चित रूप से हर समाचार चैनल पर चल रही होती, लेकिन जब मैट ने समाचार चैनल लगाया तो उसने पाया कि स्क्रीन खाली थी। उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। दोनों पब से बाहर निकल गए। उसी समय घना कोहरा उन्हें घेरने लगा। आखिर सभी लोग कहां चले गए थे? अगर किसी वायरस ने सभी को मार दिया होता तो उन्हें लाशें जरूर दिखाई देती। अगर एलियनों ने सभी का अपहरण कर लिया होता तो एलियन का अंतरिक्ष यान कहां था? उनके पास अपने होटल लौटने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। मैट ने तुरंत अपना लैपटॉप निकाला, इस उम्मीद में कि उसे ऑनलाइन जवाब मिल जाएगा, लेकिन उसने पाया कि समाचार कल की सुर्खियों पर ही रुके हुए थे। जनाई ने संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनी मां को फोन करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी फोन का जवाब नहीं दिया। उसे अपने संदेशों का भी एक भी जवाब नहीं मिला। फिर मैट के मन में एक योजना आई। उसने तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ा और बाहर दौड़ पड़ा। उसने शहर के सबसे ऊंचे स्थान पर जाकर देखने का फैसला किया, इसलिए वे पहाड़ की ओर चल पड़े। लेकिन चलते चलते उन्हें एक कार मिली जो अब भी चालू थी। उसकी खिड़कियां खुली हुई थीं, लेकिन ड्राइवर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वे बिना झिझक कार में बैठ गए और पहाड़ की चोटी की ओर तेजी से चल पड़े। लेकिन जब वे आखिरकार चोटी पर पहुंचे तो उन्होंने वहां की विला को पूरी तरह खाली पाया। आखिर सभी लोग कहां चले गए थे? उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि केवल छुट्टियां मनाने आना उन्हें इतनी डरावनी स्थिति में पहुंचा देगा। शाम होने तक वे होटल लौटे। थकी हुई जनाई ने सोचा कि शायद वे केवल एक बुरा सपना देख रहे हैं और शायद कल सब कुछ फिर से सामान्य हो जाएगा। हालांकि जब वे अगले दिन जागे तो जिस सुखद आश्चर्य की उन्होंने कल्पना की थी वह कभी नहीं हुआ। दुनिया पहले दिन की तरह ही जानलेवा खामोशी में डूबी रही और रखरखाव की कमी के कारण कंप्यूटरों का सिग्नल चला गया। अब जनाई के मन में केवल वहां से निकलने का विचार था, लेकिन मैट भी उतना ही असहाय था।